हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने मैथ्स का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 6-7 पार्ट कर चुके हैं नंबर सिस्टम के। अब इसके बाद हमारा नंबर सिस्टम का 3-4 पार्ट्स और आएंगे, फिर हमारा नंबर सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आपको सुपर टेट के लिए इतने नंबर सिस्टम में से बाहर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका इसी में से पूरा नंबर सिस्टम कवर हो जाएगा। और ये केवल आपके सुपर टेट के लिए नहीं, जितने भी आपके ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए ही ज़रूरी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही जो आपके होते हैं सही गलत वाले प्रश्न की कितने इसमें सही गलत क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन है, या आपके पैरों की संख्या कितनी है और कितनी नहीं है, तो वो वाले हम क्वेश्चन करेंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 अंक तथा प्रत्येक गलत के लिए -1 निर्धारित किए गए। मतलब कोई आपकी एग्जाम हुआ है, उसमें दिया है कि अगर आपके उत्तर सही है तो +4 अंक मिलेंगे, और अगर आपका आंसर गलत है तो -1 मिलेगा, निगेटिव मार्क। इस परीक्षा में एक छात्र ने 75 प्रश्नों को हल किया। उसने केवल कितने प्रश्न हल किए? 75। तथा उसे 125 अंक मिले। और उसे कितने अंक मिले? 125। तो छात्र ने कितने गलत प्रश्न किए? तो आपको ये बताने हैं कि जो स्टूडेंट है उसने कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? पहले मैं इसका बेसिक मेथड बताऊंगी, फिर उसका ट्रिक, दोनों मेथड बताऊंगी। जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कीजिएगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर कैसे करेंगे? देखो, आपने पहले हम लिख लेंगे एक साइड के कितने सही प्रश्न है और कितने गलत क्वेश्चन हैं। सही को कितने सही मान लिया आपने? x मान लिए पहले, जैसे x करके करते थे ना छोटी क्लासेस में, ऐसे। और गलत मान लिया आपने। टोटल कितने हल किए उसने? टोटल क्वेश्चन किए थे 75। ठीक है, और आपके सही कितने हैं? x। तो ये गलत कितने होंगे? 75 माइनस एक्स। तो ये हो गए आपके 75 माइनस एक्स गलत। कितने किए थे उसने? 75 क्वेश्चन किए थे। अब देखो कैसे, जैसे आपने इन दोनों को प्लस किया, x प्लस 75 माइनस एक्स, तो ये कट गया तो 75 ही तो बचे हैं, कि टोटल उसने क्वेश्चन किए थे 75। तो ये हो गया आपका। आप क्या करेंगे? टोटल आपको कितना दे रखा है, उसको कितने अंक मिले कुल? 125। तो आप पहले इसका देखो, जब आपने सही क्वेश्चन कर रहे थे तो 4 अंक एक्स्ट्रा मिल रहे थे, तो 4x हो गया, प्लस गलत कितने हैं? 75 माइनस एक्स। 75 गलत पे कितना अंक मिल रहा था? -1 मिल रहे थे, और इक्वल में टोटल अंक कितने आए हैं? 125। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लो आप। तो कैसे करोगे? 4x, इसे प्लस माइनस 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 प्लस x, और इक्वल में आपका 125। आपने प्लस प्लस एक साथ कर लेते हैं जो सेम सेम है। तो 4 और x 5x माइनस 75 इक्वल टू 125। माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसे कर दोगे क्या हो जाएगा? तो 200 आ जाएगा ऐड करके। और x की वैल्यू कितनी आ गई? इसे डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई में है तो 40। ये आ गई आपके क्या? सही क्वेश्चंस की, आपके सही क्वेश्चंस की संख्या। तो हमें तो गलत निकालने हैं, तो गलत कितने हो जाएंगे आपको? गलत क्या होंगे? कितने होंगे आपके गलत? कितने? 75 माइनस एक्स। तो इसमें से x को माइनस कर दो, तो कितना है x? 40। तो इसमें से 40 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? 35। ये आ गया आपके गलत क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका बेसिक मेथड, जिस बेसिक मेथड से आप कर सकते हो। एक है इसका ट्रिक में कैसे करेंगे आप। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी मैं थ्योरी लिख देती हूँ, जो आपको ये चीज़ याद रहे, मैं बोल रही हूँ। आपने क्या करता? वो 75% सही करता, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन उसने सही करता अगर, तो उसको कितने मिलते? आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 मिल रहे थे एक्स्ट्रा, तो 75 की 4 में मल्टीप्लाई कर दो तो 300 मिलते, इतने अंक मिलते। लेकिन उसे कितने मिले? उसे मिले 125 अंक। लेकिन उसे कम कितने अंक मिले? 125 अंक मिले। अगर वो 75 में से सारे क्वेश्चन सही करता तो 300 मिलते, लेकिन मिले कितने? 125। तो कितने अंक कम मिले हैं उसे? कितने अंक का नुकसान हुआ है उसे? कितने नंबर्स कम मिले हैं? तो आप 300 में से 125 को माइनस कर दो, तो कितने का नुकसान हुआ है? 175 का
अंक का क्या हुआ है उसे, नुकसान, इतने कम मिले हैं उसे। अगर वो सारे सही करता तो 300 मिलते, लेकिन मिले कितने हैं, 125। तो कितने अंक का नुकसान हुआ है, कितने नंबर्स का, 175 नंबर का क्या हुआ है, नुकसान। लेकिन उसे क्या कहा है, +4 तो उसे सही पे मिलते और -1 गलत पर मिलते, तो टोटल अंक कितने मिलते उसे, टोटल अंक मिलते उसको 5। कितने मिलते, 5 अंक का नुकसान हो गया उसको। ठीक है, तो क्या है, देखो 4 अंक सही के लिए, 4 अंक सही के लिए और 1 अंक ऋणात्मक गलत के लिए, यही मिलता ना। तो टोटल कितने हो गए हैं, टोटल हो गए हैं 5। हमने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो और कितने अंक का नुकसान हुआ है उसे, 175 का। तो 175 में से जो टोटल जितने अंक मिल रहे थे उसमें से उसको डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया, कितना आ गया, 35%। मतलब गलत किए हैं उसने, कितने गलत किए हैं, 35। जो हमारे अंक का जो नुकसान रह गया था उसको, जितने अंक का नुकसान हुआ है और जितने उसे अंक मिल रहे थे टोटल, उसको उससे डिवाइड कर दो। ये आपका क्या आ गया, आंसर। तो हो गए आपके जब सही क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन के दे रखे हों। अब आपके हैं जब 2 पैर और 4 पैर वाले, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सुपर टैट में, जूनियर में, सब में, यूपी टैट में पूछे जाते हैं। आपने यूपी टैट में भी पढ़े होंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। तो आपका ये रीजनिंग का पोर्शन भी और नंबर सिस्टम का पोर्शन भी है। तो क्या है क्वेश्चन, मैं इसमें पहले बेसिक से बताऊंगी, फिर इसका एक फॉर्मूला भी बताऊंगी कि क्वेश्चन में 3 टाइप से कराऊंगी, और फिर एक इसकी सिंपल सी जो बिना देखे 1 सेकंड में आप उसका आंसर बता दोगे, वो भी कराऊंगी। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन, किसी समूह में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। यदि समूह में पैरों की संख्या 90 और गर्दनों की संख्या 35 है, तो समूह में कितने खरगोश हैं। अब आपको ये तो पता होगा, जितनी गर्दन होंगी उतने ही लोग होंगे। ठीक है, एक जने की एक ही तो गर्दन होती है, 2 गर्दन तो होने से रही। तो इसका मतलब टोटल हमारे पे जो संख्या है, जितनी भी हमारे ये दोनों को मिला के हैं, वो कितनी है, 35। ये तो समझ गए आप। कुल जानवर कितने हो गए। अब देखो यहाँ पे मैं 3 पार्ट्स बना देती हूँ इसके। ठीक है, आपको पहले ये बेसिक मेथड, ठीक है, मतलब कुल जानवर कितने हुए हैं आपके पास, 35। ये कैसे पता चला, जितने सर होंगे उतने ही जानवर होंगे, क्योंकि एक का एक ही सर होता है। इसमें अब हम देखेंगे हमारे खरगोश कितने हैं और कबूतर कितने हैं। हमने यहाँ लिख दिया कबूतर और यहाँ लिख दिया हमने खरगोश। अब हम करेंगे इसमें, खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4, और कुल जानवर कितने, 35। तो कितने हो गए खरगोश, 35 × 4, जितने पैर होंगे उतने तो खरगोश के 4 पैर होते हैं। तो हमने 35 में 4 की मल्टीप्लाई कर दी। ऐसी कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2, तो हमने 35 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी। जितने पैर होते हैं हमने उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दी। अब उसके बाद हमारी पैरों की संख्या दी कितनी रखी है, ये एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, हम इससे करते हैं, दे कितनी रखी है, 90। अब हमारे पे तो यहाँ पे आई है 40, 140, यहाँ पर आई है 70 और दी कितनी हुई है, 90। तो इसमें कैसे करते हैं हम, इसमें से इस डिजिट को माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, इसमें से माइनस करोगे 90 में से 70 को 20 आ जाएगा, और 140 को 90 में से करोगे तो 50 आ जाएगा। ये आ गए आपके। इससे ये काट कर दो, 1 0 से 1 0। तो खरगोश और कबूतर में अनुपात कितना आ गया, खरगोश का खर लिख देती हूँ और कबूतर का कबू लिख देती हूँ। इनमें अनुपात कितना आ गया, 2:5 का। ओके, फिर उसके बाद हम इसका अनुपाती योग निकाल देंगे। अनुपाती योग, ये आपका लॉन्ग मेथड है, बेसिक मेथड, जिसको बिल्कुल नहीं आता है ट्रिक विक से, जो अपने स्कूल में भी समझाना चाहते हैं, जो स्कूल में टीचिंग करते हैं, और छोटे बच्चों को तो आप ट्रिक से नहीं कराओगे, पूरा सॉल्व कराओगे, तो उस हिसाब से। अब मैं आपको भी 2 सेकंड का आंसर है दी देखते, ये तो कहोगे लंबा मेथड है, इससे तो मैम टाइम इतना वेस्ट होगा, लेकिन नहीं, वो ये केवल मैं पहले बेसिक भी पता होनी चाहिए किसी चीज़ की। 1 सेकंड का कि देखते ही आप ट्रिक से आंसर बता दोगे, वो मेथड भी मैं अभी आपको बताऊँगी। तो ये क्या हो गया आपका अनुपाती योग। अब आपका क्या निकालने हैं, आपको खरगोश के निकालने हैं। तो खरगोश का निकालने के लिए क्या कर दोगे, खरगोश कितने हैं, 2, 2 को ऊपर रखो, कुल योग कितना है, 7,
7 को नीचे रख दो और मल्टीप्लाई कितने हैं आपके कुल जानवर 35 और 35 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना गया 7 5 जा 35 और 5 2 जा 10 तो कितने हो गए खरगोश 10 हो गए। ये था आपका लॉन्ग मेथड। ठीक है, एक है आपका इसमें फॉर्मूले से, जब आपको 4 पैर वाले जानवरों की निकालनी होती है तो आपका एक फॉर्मूला होता है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। तो 4 पैर वाले जानवरों का फॉर्मूला क्या होता है, पैर माइनस 2 गर्दन डिवाइड बाय 2। ओके, तो पैर कितने दे रखे हैं आपको, पैरों की संख्या 90, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। गर्दन कितनी दे रखी है 35 और डिवाइड बाय 2, बस इसे सॉल्व कर दो। 90 माइनस 5 2 जा 10 70 डिवाइड बाय 2। 90 में से 70 गए 20 डिवाइड बाय 2 और ये कट गया, कितना आ गया 10, तो आ गई ना। तो 4 पैर वाले था खरगोश, तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी आ गई 10 आ गई। ये हो गया इसका फॉर्मूला से। अब हम करेंगे इसको ट्रिक से, सिंपल ट्रिक से। कैसे करोगे, देखो इसमें सबसे पहले ट्रिक में याद रखना कि आपको जो गर्दनों की संख्या दे रखी है, आपको गर्दन की संख्या लिखनी है पहले। हमेशा किसकी लिखोगे, पैर की नहीं, गर्दन की। ठीक है, जितने भी हमें सिर दे रखे हैं, क्योंकि उतने ही जानवर होंगे, क्योंकि गर्दन एक ही होती है, मल्टीप्लाई। अब हमें निकालने किसकी है, खरगोश की। खरगोश के क्या होते हैं 4 पैर, तो हमें खरगोश के पैर नहीं लेने हैं, जो हमें दूसरा जानवर दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, कबूतर, इसके कितने पैर होते हैं 2। तो जो हमें निकालना है जानवर, उससे अपोजिट जानवर कौन सा, जैसे कबूतर है, उसके पैर से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ लिख देती हूँ अपोजिट जानवर से। ठीक है, अपोजिट जानवर के पैर से इससे मल्टीप्लाई करनी है। ओके, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 70, इतना हो गया। अब हमें इसके पैरों की संख्या कितनी दे रखी है 90, इससे ज़्यादा है, इन दोनों को माइनस कर दो। 90 में से 70 को माइनस कर दिया, कितना आ गया 20, और जो माइनस करके आया है उसे हमेशा 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया 10। ये आ गया। तो सेकंड में आंसर, मतलब जो आपको जितने भी सर दे रखे हैं उसकी मल्टीप्लाई करनी है जो पूछा हुआ है उसके अपोजिट वाले जानवर के पैर से। 2 हैं कबूतर के पैर, तो 70, और कुल हमें पैर दे रखे 90, दोनों को माइनस कर दो और उसे 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये थी हमारे इसके 3 मेथड, जो भी आपको पसंद आए आप उस मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो हम इसमें दोनों मेथड से करेंगे फॉर्मूले। वो तो बड़े, फर्स्ट मेथड तो बहुत लेंथी था, उसको हम नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। वो तो मैंने केवल आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया था। अब हम करेंगे ट्रिक वाले से और एक फॉर्मूले वाले से। नेक्स्ट में हम ट्रिक ही लगाएंगे। एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं। मुर्गे की पैर कितने होते हैं 2 और बकरियों की 4। यदि इन सब के कुल 90 सिर, तो कुल 90 सिर हैं, तो मतलब हमारे को दोनों मिला के 90 होंगी टोटल। 224 पैर हैं, तो बकरियां कितनी है, क्या पूछी हमें, बकरियां। मीन्स हमें पूछा है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। तो पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होती है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, क्या थी, पैर माइनस 2 गर्दन डिवाइड बाय 2। ओके, तो अब हमारे पैर कितने दे रखे हैं, पैर दिए हुए हैं 224 माइनस 2 इंटू गर्दन कितनी दी हुई है हमारे, सिर मीन्स गर्दन 90, और डिवाइड बाय 2। तो 224 माइनस इनकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 188 डिवाइड बाय 2। इसको माइनस करोगे कितना आएगा 44 डिवाइड बाय 2। तो कितने आ गई आपकी 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, मतलब बकरियों की संख्या। बकरियां कितनी है आपकी इसमें 22। अगर पूछता इसी में मुर्गे कितने हैं, तो आप क्या करते, 90 कुल सिर थे, तो टोटल जानवर 90 है, तो 90 में से 22 को माइनस कर दोगे तो मुर्गे आ जाएंगे। यहीं पे देखो मैं करके बता देती हूँ। तो मुर्गे कितने हो जाएंगे, टोटल जानवर है 90 और 22 को माइनस कर दो बकरियों की संख्या में से, तो वो आ जाएंगे। 10 में से 2 गए 8, 8 में से 2 गए 6, तो आपके मुर्गे कितने आ गए, मुर्गियों की संख्या कितनी है 68। ये हो गया हमारा फॉर्मूले से। अगर हमें ट्रिक से करना है तो कैसे होगा, आपको क्या बताया था मैंने ट्रिक से, पहले हमें लेने हैं इसमें सिर कितने 90 मल्टीप्लाई, दूसरा अगर फर्स्ट नहीं समझ में आओगा अब आ जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है। पहले देखा पूछा क्या है, बकरियों की, बकरियां पूछी है ना आपसे,
तो आपको लेना है अपोजिट। अपोजिट क्या है? मुर्गे। मुर्गे के कितने पैर होते हैं? 2। तो 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ गया? 180। अब ये आ गए आपके 180 पैर, लेकिन हमें दिए कितने में? 224। तो 224 में से 180 को माइनस कर दोगे, कर दिया तो कितना आ गया आपका? 44। और बताया तो जो आ गया उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ गया? 22। देखो आ गई ना। इतनी बकरियां कितनी है? 22। और यहाँ पे भी ऐसे ही अगर आपको मुर्गे निकालने होते तो 22 को 90 में से माइनस कर दे तो मुर्गों की संख्या आ जाती। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस टाइप्स के ही होते हैं सारे क्वेश्चन। अब आप आगे के तो कुछ खुद भी कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन बता देती हूँ मैं यह ट्रिक से बताऊंगी, आप जो फॉर्मूले से या उस वाले पार्ट से किसी से भी कर सकते हो। तो क्या क्वेश्चन है? कुछ गडरियाएँ अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुछ कुल 230 पैर, मतलब 230 पैर हैं तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो, तो भेड़ों की कुल संख्या कितनी है? जितने हमारे सिर होते हैं उतने जानवर होते हैं, यह भी मैंने बताया था। तो 60 कुल जानवर हैं। अब केवल हम यहाँ ट्रिक से करेंगे, फॉर्मूले से आप निकाल कर देख लेना, नहीं आया तो मैं बता दूंगी। अब आपने क्या करा, आपको किसकी निकालनी है? भेड़ों की संख्या। ठीक है, आपको सबसे पहले लेने हैं सिर। सिर कितने हैं? 60 हो गया। आपके 60 ले लिए आपने। आपको क्या बताया था? जो निकालना होता है सब अपोजिट पैर लेते हैं। तो अपोजिट क्या है? गडरिया। गडरियों के कितने पैर होते हैं? 2। आदमी तो होगा गडरिया जो दूध देता है, तो 2 पैर होते हैं। तो मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ गया? 120। जो टोटल पैर होते हैं उसमें से इसको माइनस कर दोगे, तो 230 में से आप 120 माइनस कर दोगे। माइनस कर दिया तो कितना आ गया आपका? यहाँ पे आप माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका 011। अब इसे 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आ गया? 55। तो आपके भेड़ों की कुल कितनी संख्या है? 55। तो देखो आपको जो निकालनी थी उसमें कुल सिर ले लिए, मल्टीप्लाई कर दी जिसके निकालने थे, और उसको दोनों को माइनस कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो गाइज़ मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बच्चे देखते तो बहुत हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं डेली वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी जो भी आप कहोगे। उससे ये होता है कि बच्चे मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं तो हमारा मन करता है कि हम करें, वैसे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कल परसों में प्रोवाइड करा दूंगी आपको। तो थैंक यू।